बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, दूसरे दल, उन लोगों की तो सुने जिनकी विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। गुरु गोलवलकर, संघ के दूसरे सरसंघचालक, उनके क्या भाव थे, उनकी क्या सोच थी रिजर्वेशन को लेकर? डॉक्टर अंबेडकर ने इन विशेष सुविधाओं की परिकल्पना केवल 10 वर्षों के लिए की थी, यानी 1950 में, अब हम 1973 में हैं और यह व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। हम केवल जाति के आधार पर जारी विशेषाधिकारों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि इससे उनमें अलग इकाई बने रहने के निहित स्वार्थ पैदा होंगे। यानी आज जो नारा दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, गुरु जी को लगता था, गुरु गोलवलकर को लगता था कि अगर रिजर्वेशन देते रहिएगा तो आप बटे ही रहिएगा, क्योंकि उस रिजर्वेशन का फायदा लेने के लिए वो अपने आप को अलग ही मानकर चलता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा, सहायता उन सभी लोगों को मिलनी चाहिए जो अभावग्रस्त है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से संबंध रखते हो। तो कम से कम आज की डेट में गुरु जी की तो सुन लीजिए, उनकी तो याद कर लीजिए। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, जो संघ की बड़ी इकाई है निर्णय लेने के मामले में, आप आरएसएस की वेबसाइट पे जाइए, उनका यह पक्ष पड़ा हुआ है कि the ABPS agrees with the Prime Minister's viewpoint that the reservation cannot be a permanent arrangement, that these crutches will have to be done away with as soon as possible. और संघ क्यों नहीं सोच रहा, यह भी सवाल है। भाई, बिहार में अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि इस पर विचार होना चाहिए और उसके बाद बिहार चुनाव हाथ से निकल गया, तो क्या इस पर विचार करना छोड़ दिया जाएगा? क्या संघ जो है वो चुनाव के निर्णयों के हिसाब से अपने निर्णय लेने लगा है क्या? यह सवाल आज की डेट में संघ को भी अपने आप से पूछना चाहिए। संघ तो हर तरह की चर्चा के लिए तैयार रहता है, तो संघ भी तो सोचे और पूछे कि क्या चुनावी नतीजे तय करेंगे कि या फिर जो विचारधारा उनके पूर्वज जो है वो देकर गए हैं उसके हिसाब से चलना होगा, संघ के मूल के हिसाब से चलना होगा। भारतीय जनसंघ इलेक्शन मैनिफेस्टो 1967, उसमें नीचे का हिस्सा आप देखिए, वो जो लिखा हुआ है वो ओरिजिनल उसमें पन्ना है, और उसमें क्या लिखा है कि भारतीय जनसंघ एक कार्यक्रम बनाएगा, ये 1967 का मैनिफेस्टो है, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग को बाकी सेक्शन के समकक्ष लाया जा सके, और वो भी निर्धारित समय में। हालांकि जिन वर्ग का पहले ही उत्थान हो चुका है उनके अंदर पिछड़े ही रहने के भाव को बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कम आय वाले लोगों को भी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो पिछड़े वर्ग को मिल रही। ये 1967 में भारतीय जनसंघ ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में दिया था कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है उसको हर वो लाभ मिलना चाहिए जो सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिल रहा है। 1967 का वादा क्या 2026 में भी आज उसी मूल रूप में पूरा हो पा रहा है? यह सच है कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण लाई, लेकिन क्या सवर्ण समाज में 10% ही पिछड़ा वर्ग है? कांग्रेस वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारे पूर्वज ऐसा कहकर गए। नेहरू जी रिजर्वेशन पर क्या कहते थे, वो कांग्रेस को याद नहीं है कि अगर हम सांप्रदायिक और जातिगत आधार पर आरक्षण लागू करेंगे तो हम प्रतिभाशाली और सक्षम लोगों को पीछे धकेल देंगे, स्वयं दूसरे या तीसरे दर्जे के बनकर रह जाएंगे। ये नेहरू जी के विचार हैं बॉस। ये रास्ता केवल मूर्खता नहीं बल्कि विनाश की तरफ ले जाता है। ये नेहरू जी के विचार हैं बॉस। हम अपने सार्वजनिक क्षेत्र बल्कि किसी भी क्षेत्र का निर्माण दूसरे दर्जे के लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सीएम्स को चिट्ठी लिखी थी 1961 में, और उसमें क्या लिखा था वो भी कांग्रेस को याद दिलाओ। ये सही है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सहायता को लेकर कुछ नियम और परंपराएं हमें बांधती, वे सहायता के पात्र हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे किसी भी प्रकार का आरक्षण विशेषकर सेवाओं में पसंद नहीं। जो भी चीज अकुशलता और दूसरे दर्जे के मानकों को बढ़ावा देती है उसका मैं प्रबल विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा देश हर क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का बने। जिस क्षण हम दूसरे दर्जे को प्रोत्साहन देते हैं उसी क्षण हम हार जाते हैं। यानी रिजर्वेशन दोयम दर्जे को आगे करता है। ये इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विचार हैं जो कांग्रेस को याद दिला। और एक भी पॉलिटिकल पार्टी है क्या जो ये कह दे कि हम समीक्षा करने को तैयार हैं? मतलब सवर्ण समाज को सड़क पर आना पड़ रहा है, किस लिए आ रहा है? वो कोई सोच रहा है? उसको लगता है आज की डेट में यूजीसी कानून मेरा बच्चा जेल ना चला जाए, और जेल नहीं भी गया तो वो बाहर रहकर क्या वो कंपटीशन में सारी मेहनत करने के बावजूद बराबर की लड़ाई लड़ रहा है, बराबर की रेस में खड़ा भी है क्या? और सवर्ण समाज को भी छोड़ दीजिए, मैं तो कह रहा हूं जिस पिछड़े समाज को आरक्षण मिल रहा है क्या उसको भी सही मायने में ढंग से मिल रहा है क्या? और अगर ढंग से मिल रहा है तो इतने साल आरक्षण मिलने के बावजूद इतना बड़ा वर्ग आज भी पिछड़ा कैसे है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए, देश में चुनाव जीतना जरूरी हो सकता है, लेकिन जैसे देश को आगे ले जाने के लिए बाकी काम हो रहे हैं वैसे ही यह काम भी जरूरी है। और मैं पिछड़े समाज के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जब सवर्ण समाज कहता है कि इसकी समीक्षा कीजिए तो वो आपके विरोध में नहीं है, वो अपने बच्चों के भी पक्ष में है और आपके बच्चों के पक्ष में भी है, क्योंकि पिछड़े समाज का बहुत बड़ा वर्ग नहीं आगे आ पा रहा है।